मुझे फारिया से ही शादी करनी है। अब्बास अपनी माँ के साथ झगड़ रहा था। फारिया के अलावा किससे भी शादी नहीं करूँगा। माँ गुस्से में बोली, अरबाज चीखो चलाओ, शादी तो वही होगी जहाँ मैं चाहूँगी। फारिया अरबाज के मामू की बेटी थी, खूबसूरत थी, मॉडर्न भी थी, लेकिन माँ को पसंद नहीं थी। फारिया और अरबाज एक दूसरे को चाहते भी थे, लेकिन जिद माँ की थी। माँ न जाने क्यों फारिया के लिए राजी ना होती थी। अरबाज बैंक में जॉब करता था। इस माह उसने घर तनख्वाह ना दी। बाप ने पूछा, अरबाज बेटा क्या तनख्वाह नहीं मिली इस माह? अरबाज बाबा की तरफ देखते हुए बोला, जब मेरी इस घर में किसी ने सुननी ही नहीं तो तनख्वाह नहीं मिलनी। असल में ऊंची आवाज में माँ को सुना रहा था। माँ गुस्से से बोली, रख लो पैसे, हमको नहीं चाहिए तनख्वाह। जब तुम नहीं कमाते थे हम कोई भूखे तो नहीं सोते थे। अरबाज ने बाबा से भी कहा, बाबा जान आप कहो ना मामा से फारिया के लिए मान जाएं। बाबा चावल वाली थाली नीचे रखकर बोले, ओ भाई मुझे माफ कर, क्यों मुझे मरवाना चाहता है माँ से अपनी? मैं तो पहले ही शुगर का मरीज हूँ। अरबाज बाबा की तरफ देखते हुए बोला, बाबा हद होती है वैसे डरने की भी। फारिया बहुत खूबसूरत थी, बातें करने में तेज, और फिर अरबाज को मोहब्बत का दुख मिल ही गया। फारिया की शादी किसी और से हो गई। अरबाज तो कुछ दिन खामोश रहा, किसी से कोई बात न की। घर आता तो अपने कमरे में जाकर सो जाता। माँ समझती थी किसी बात का गुस्सा है अरबाज को। बाप कमरे में गया, अरबाज बेटा नाराजगी माँ से है, बाप से तो बात कर लिया करो। छोटी बहन भी आ गई, भाई ये क्या बदतमीजी है? क्या हम सबसे बढ़कर आपको फारिया अजीज है जो वो ना मिली तो हमको छोड़ दिया? बहन पास बैठ गई, हाथ में खाने की प्लेट पकड़ी हुई थी। अरबाज ने बहन की तरफ देखा, छोटी मुझे किसी से बात नहीं करनी। बहन ने बिरयानी बनाई हुई थी जो अरबाज की फेवरेट थी। कमर भरा अरबाज के मुंह के पास किया, भाई मुंह खोलो। अरबाज ने मुंह फेर लिया। बहन ने अरबाज की तरफ देखा, मेरी कसम है भाई अगर आपने खाना ना खाया तो आज। अरबाज बहन से बहुत प्यार करता था। प्लेट हाथ से पकड़ी, इमोशनल ब्लैकमेल करते हो मुझे, मेरी फारिया किसी और को दे दी। बहन मुस्कुराने लगी, अल्लाह पे यकीन रखो उसने तुम्हारे लिए कहीं कोई फारिया से भी प्यारी और बेहतर बना रखी होगी। फिर दिन गुजरने लगे। अरबाज ऑफिस से लौटा तो बहन अरबाज को देखकर मुस्कुराने लगी। बाप हाल में बैठा रसगुल्ले का डब्बा सामने रखा हुआ चाय के साथ खा रहा था। बाप के पास बैठ गया, खैर तो है ना बाबा, आज बड़े रसगुल्ले खाए जा रहे हैं। बाप ने हल्की सी मुस्कुराहट से जवाब दिया, पुत्र अब पता चलेगा तुमको भी बीवी होती क्या बला है। मुझे कहते हो डरपोक, तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है। अब अरबाज चौंक कर बोला, बाबा मैं समझा नहीं। बाबा ने किचन की तरफ इशारा किया, भाई वो वजीर इत्तलाआत तुम्हारी माँ, उससे पूछ, मुझे बस रसगुल्ले मिल गए, मैं खा रहा, बाकी मुझे कुछ पता नहीं। रसगुल्ला उठाकर मुंह में ही डाला था कि माँ किचन से बोली, आ गया मेरा शहजादा, तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है मैंने। ये सुनते ही खांसने लगा अरबाज। बाप मुस्कुराकर बोला, खाओ खाओ और रसगुल्ले। मामा मुझे पूछे बिना लड़की पसंद कर ली, ये क्या बात है? माँ ने गूंजदार आवाज में कहा, बात कुछ भी हो, बस मैंने पसंद कर ली है। दीन इस्लाम जानती है, स्कूल का भी बीए किया हुआ है, शक्ल सूरत भी प्यारी है, सबसे बढ़कर समझदार और बाइखलाक है। अरबाज रसगुल्ले का डब्बा बाबा के सामने से उठाकर बोला, जहर मेरी जिंदगी में घुलेगा तो रसगुल्ले आप भी नहीं खाएंगे। बाप अरबाज की तरफ देखने लगा, यार अपनी माँ से झगड़ा किया कर, मुझे तुम दोनों के मामले में नहीं आना। दीवार पे लगी दादा जान की तस्वीर को देखकर बोला, दादाजी अच्छा हुआ आप जल्दी दुनिया से चले गए, वरना ऐसा बेटा जो बीवी से इतना डरता हो, इसको देखकर आप वैसे ही शर्म से मर जाते। बाप अरबाज की तरफ देखने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा? अरबाज बाबा की तरफ देखकर बोला, बाबा मुझे नहीं करनी शादी इस लड़की से, मामा से बात करो, आप थोड़ी सी तो हिम्मत दिखा दो। बाप गुस्से में आ गया, अच्छा ये बात है, एक मर्द की जुबान है नहीं होगी तो शादी तुम्हारी इस लड़की से। अरबाज बाबा की आंखों में देखने लगा, वाह बाबा शाबाश, जाएं अब करें मामा से बात। बाप ने जूता पहना किचन में गया। अरबाज की मामा से कहने लगा, बात सुनो। मामा ने मुड़कर देखा, जी कहीं खैरियत तो है ना? वो बात ये है कि बेचारा अरबाज। मामा ने ऊंची आवाज पे कहा, हाँ क्या अरबाज? वो अरबाज कह रहा है कि आप शादी पे पैंट शर्ट पहनना। मामा मुस्कुराने लगी, उम्र देखो और शौक देखो। अब वो 2 हांडियां पड़ी हुई है ना, मुझे धो कर दो। जल्दी से हाथ में देगची पकड़ी बाबा धोने लगे। अरबाज ने सोचा काफी टाइम हो गया, लगता है बाबा ने बात कर ली होगी। किचन में गया, देखा माँ खाना बना रही है और बाबा हाथ में देगची पकड़े धो रहे हैं। बाबा ने अरबाज की तरफ देखा, मुँह फेर लिया। अरबाज पास जाकर बोला, बाबा थोड़ी सी तो इज्जत रख ले। माँ ने पूछा, बेटा अरबाज लड़की देख ली है ना? अरबाज बात बदल कर बोला, बाबा रगड़ कर धोएं देगची को।
ये कहकर हॉल में जाकर बैठ गया। ना चाहते हुए माँ ने जबरदस्ती शादी करवा दी अरबाज की। वो लड़की फारिया के जैसे बहुत खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन प्यारी थी। गंदुमी सा रंग, झील सी आंखें, शर्मो हया वाली थी। दूल्हा बना हुआ था, मामा की तरफ देख रहा था। एक बात बता दूं, देखना तलाक देकर भगा दूंगा। 2 महीने में ही आप जिद्दी हैं तो मैं भी आपका ही बेटा हूँ। माँ ने गुस्से से देखा। शर्म करो, बकवास करते हुए हया नहीं आती? कैसी बात कर रहे हो? बेचारी इतनी अच्छी, इतनी मासूम सी है। मैंने लव मैरिज करनी है, अगर उसे तलाक ना भी दी तो एक और करूंगा, वादा रहा। अरबाज बेबसी में गुस्से में कुछ भी बोल रहा था। फिर निकाह का वक्त हुआ। अरबाज और किंजा ने एक दूसरे को कबूल कर लिया। निकाह हो गया, रुखसती हुई। किंजा का बाप फौत हो चुका था। माँ और भाई के साय में विदा हुई। पहली रात किंजा बेड पे बैठी हुई थी। अरबाज पास जाकर बैठा, घूंघट उठाया। माशाल्लाह हो तो प्यारी, लेकिन क्या फायदा, तकिया सीधा किया, सो जाओ। किंजा, मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी। पहली रात ही किंजा क्या कहती अरबाज से। अरबाज मोबाइल पकड़ा, गेम खेलने लगा। किंजा कुछ देर बैठी रही, फिर उठी, ड्रेस चेंज किया, अरबाज के पास आकर बैठ गई। अरबाज इग्नोर किए हुए गेम खेलता रहा। किंजा ने धीमी सी आवाज में पूछा, आप मुझसे क्यों बात नहीं कर रहे? अरबाज ने करवट बदली, खामोशी से मोबाइल रखा, उठा, लाइट बंद की, सो गया। किसी लड़की पे ये लम्हा, पहली रात और हम सफर का ऐसा रवैया बहुत दर्द देता है। किंजा भी पास लेट गई, आहिस्ता बोली, मैं पसंद नहीं हूँ आपको। मैं जब छोटी थी बाबा कहा करते थे, बहुत प्यार करने वाला, ख्याल रखने वाला कोई शहजादा मिलेगा मेरी बेटी को। मुझे बाबा के वो अल्फाज याद हैं, आप ही मेरी दुआ में मांगे गए वो शहजादे हैं, आप बात करें ना मुझसे। अरबाज सो चुका था। फजर की अजान होने लगी। किंजा उठी, वजू किया, नमाज पढ़ने लगी। अरबाज सोया हुआ था। नमाज अदा की, अरबाज के सर पे हाथ रखा। उठ जाए। अरबाज ने गुस्से से देखा, मैं नहीं उठना, सोने दो मुझे। इतने में माँ ने दरवाजे पे दस्तक दी। अरबाज उठ गया। वलीमा रस्म अदा हुई। जिंदगी अपने सफर पे चलने लगी। किंजा ने सारे कमरे में चीजें तरतीब से रखी, लेकिन दानिश तंग करने के लिए सामान बखेर देता। किंजा खामोश रहती। एक दिन झाड़ू लगा रही थी, अरबाज कागज फाड़ फाड़ कर फेंकने लगा। फिर कहता, सफाई भी करना नहीं आती, और मामा कहती थी बड़ी समझदार काम वाली है। माँ देख रही थी। माँ गुस्से से बोली, क्यों तंग कर रहे हो? से शर्म कर शर्म। उठा कमरे में चला गया। किंजा को आवाज दी, मेरा सर दबाओ। किंजा पास आई, अरबाज के पास बैठ गई, सर दबाने लगी। जोर से दबाओ ना। किंजा मुस्कुराने लगी, मुझ में इतना ही जोर है। अरबाज गुस्से में बोला, छोड़ो, जाओ मेरे कपड़े प्रेस कर दो। वो जानबूझकर सताता था। किंजा भी कभी किसी बात से इनकार ना करती। डिनर का वक्त था। आज खाने से खुशबू बहुत प्यारी आ रही थी। खाना खाने लगे। वाह वाह, क्या मजे की शामी बनाई है, और ये बिरयानी क्या कमाल की है। अरबाज तारीफें कर रहा था कि बहन बोली, भाई ये खाना आज भाभी ने बनाया है। अरबाज ने लहजा बदल लिया, इतना घटिया खाना आज तक नहीं खाया मैंने। बहन मुस्कुराने लगी, भाई बस करें बस। अरबाज का बहुत ख्याल रखती थी किंजा, लेकिन अरबाज कभी मोहब्बत भरा कोई लफ्ज ना कहता। उसे किंजा जानती थी, अरबाज मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन वो घर बसाना चाहती थी। 5 वक्त की नमाज अदा करती, घर के काम काज सब खुद करती। सास को माँ बना लिया। कभी थकन या गुस्से की शक्ल माथे पे ना आई। मेरे कपड़े धोने वाले पड़े हुए हैं, 2 दिन से कह रहा हूँ, क्यों नहीं धो रही हो तुम? किंजा प्यार से बोली, अरबाज आपके दूसरे सब कपड़े धुले हुए हैं, वो पहन लो ना। वही एक ड्रेस ही पहनना आपने। अरबाज गुस्से में चिल्लाया, जो मैं कहता हूँ वो किया करो बस। सर्दी की रात की धुंध छाई हुई थी। अरबाज गुस्से में बोला, जाओ अभी धोकर आओ। किंजा धीमे लहजे में बोली, अरबाज सुबह धो दूंगी ना। अरबाज गुस्से में था, तंग कर रहा था। किंजा उठी, ठंडे पानी से कपड़े वॉश किए, सर्दी से कांप रही थी। कमरे में आई, अरबाज सो चुका था। अरबाज ना प्यार से बात करता था, ना कोई मोहब्बत भरे कोई लफ्ज बोलता था, ना कोई हकूक अदा करता, बस रुखा सा लहजा रखता किंजा के साथ। किंजा बर्दाश्त करती, खामोश रहती। वो जितनी भी थकी हुई होती, नमाज की पाबंद थी। आंखों में हाया और सब्र का दामन थामे रखती। अरबाज मुझे अम्मी के घर जाना है कुछ दिन रहने के लिए। अरबाज ने मना कर दिया, नहीं जाना, अब कोई एक लफ्ज ना बोलना, समझी? किंजा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अरबाज कहाँ सुनने वाला था उसकी बात। अरबाज हाल में बैठा था कि माँ पास आई। अरबाज बेटा, छोड़ आना था ना किंजा को, कुछ दिन माँ के पास रह लेती। अरबाज को बहुत गुस्सा आया जब मैंने मना कर दिया, तो मामा से कहने की क्या जरूरत थी। कमरे में गया, किंजा कपड़े प्रेस कर रही थी। किंजा का हाथ पकड़ा, जोर से दबाने लगा। तुमको समझ नहीं आती? एक बात मैंने मना किया था ना, नहीं जाना, तो मामा से कहने की क्या जरूरत थी? किंजा दर्द से कराते हुए बोली, अरबाज दर्द हो रहा है मुझे, प्लीज हाथ छोड़ दे। अरबाज ने गुस्से से पाँव बेड को मारा। बेड के किनारे पे पाँव लगने से जख्मी हो गया, खून बहने लगा। किंजा
सहम गई। अरबाज, इतना गुस्सा क्यों करते हैं आप? मैंने तो कुछ गलत किया भी नहीं। मैंने मामा को नहीं बताया। वो तो फिर खामोश हो गई। बोलो क्या, वो तो बकवास करो। किंजा खामोश हो गई। अपना दुपट्टा अरबाज के पाँव पे रखा। यहाँ से खून बह रहा था। अरबाज गुस्से से बाहर चला गया। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। किंजा रोने लगी। काफी देर तक रोती रही। अरबाज, मेरे ये ख्वाब नहीं थे जो मेरे साथ कर रहे हो। क्यों कर रहे हो ऐसा? मुझे तो मेरा कसूर भी नहीं पता। फिर उठी, किचन में जाकर खाना बनाने लगी। माँ ने पूछा, बेटी तुम गई नहीं? खुद को संभालते हुए मुस्कुराने लगी। मामा 3 दिन बाद चली जाऊंगी। अरबाज कह रहे थे तनख्वाह मिल जाएगी फिर चली जाना। डिनर करते हुए मामा ने अरबाज से कहा, बेटा तुमने छोड़ आना था ना किंजा को। उसकी माँ को दिल का दौरा पड़ा है। ये सुनकर अरबाज शर्मिंदा सा होने लगा। कितना कुछ बोल दिया किंजा को, वो एक लफ्ज ना बोली। डिनर किया, कमरे में गए तो कहने लगा, बैग पैक कर लो, कल छोड़ आऊंगा। किंजा मुस्कुराने लगी, नहीं अरबाज, फिर कभी चली जाऊंगी। आप बताएं, दर्द तो नहीं हो रहा पाँव में? अरबाज सोच रहा था, ये औरत का दिल भी कितना बड़ा होता है। मोहब्बत में निभा में सब दर्द भूलकर रिश्ता निभाने में हर हाथ से गुजर जाती है। लेकिन क्या करते, वो किसी और लड़की से भी प्यार करने लगा था। किंजा के सामने बैठकर बातें करता उस लड़की से। दिल जलता तो था किंजा का, लेकिन क्या कहती उससे जिसने कभी मोहब्बत से बात करना तो दूर हाथ तक न लगाया था। उसे इतना बेइज्जत करता था। बात बात पर किंजा के वो रो पड़ती, लेकिन शिकवा न करती। किंजा पास बैठी थी, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। अच्छा जान, शादी पे क्या पहनोगी फिर? मैं तुमको सरप्राइज गिफ्ट दूं? बस हंस हंस कर बातें कर रहा था गर्लफ्रेंड से। किंजा सब सुन रही थी। गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन बेबस थी। बारिश हो रही थी बहुत तेज। किंजा बाहर जाने लगी। किंजा को बुखार था। अरबाज ने मना किया, किंजा बाहर ना जाओ, बुखार है। किंजा फिर भी जाने लगी। आपने गर्लफ्रेंड से बातें करनी है ना, सारे रात में बाहर सो जाऊंगी। किंजा बाहर जाने लगी। दानिश ने हाथ पकड़ कर दबाया। सुनते नहीं हो तुम, यही लेट जाओ, बाहर ना जाना। बारिश में बहुत तेज बुखार था किंजा को, लेकिन अरबाज को क्या परवाह थी। वो तो दूसरी शादी के ख्वाब देख रहा था। फिर एक दिन बात हाथ से गुजर गई। दानिश अपनी गर्लफ्रेंड से कहने लगा, मैं इस पागल औरत से जान छुड़वा लूं, बस फिर हम शादी कर लेंगे। तलाक दे देनी मैंने इसको। किंजा का सब्र खत्म हुआ। चीख कर अरबाज के हाथ से मोबाइल पकड़ा। इस लड़की को अल्लाह का वास्ता देकर कहने लगी, बहन मेरा घर ना बर्बाद करो, अल्लाह का वास्ता है तुमको, मैं बहुत दर्द सह रही हूँ। अरबाज ने किंजा के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। तुमने मेरे हाथ से मोबाइल क्यों छीना? इतनी हिम्मत? किंजा कदमों में गिर गई। अरबाज, क्यों करते हैं आप मेरे साथ ऐसा? क्यों मुझे दर्द देते हैं आप? आपसे कभी शिकवा भी नहीं किया मैंने, कभी कुछ मांगा भी नहीं, फिर क्यों अरबाज आप करते हैं ऐसा? अरबाज, मैं आपको किसी और का नहीं होने दूंगी। अरबाज गुस्से से चिल्लाया। किंजा, बस मुझे तुमसे ना चाहते हुए भी नफरत है। कहा था माँ से मुझे नहीं करनी इस लड़की से शादी, जबरदस्ती करवा दी। जाओ भाड़ में तुम। माँ भी शोर सुनकर आ गई। माँ की तरफ देखकर बोला, मैं इसे तलाक दे दूंगा, इसे भेज दो इस घर से। माँ गालियां देने लगी। अरबाज, खुदा का खौफ करो, इतनी अच्छी लड़की को यूं रुसवा ना करो। मैं सब देखती समझती हूँ जो तुम इस बेचारी के साथ करते हो। किंजा रो रही थी। अरबाज ने कहा, या तो ये रहेगी इस घर में या फिर मैं। माँ ने समझदारी से काम लिया। कुछ दिन के लिए किंजा को मैके भी भेज दिया। अरबाज को भी अकल आ जाएगी। किंजा रोते हुए चली गई। अरबाज के सामने जाते हुए हाथ जोड़ रही थी, तलाक ना देना अरबाज। कुछ दिन गुजरे, किस्मत ने खेल खेला। अरबाज बीमार रहने लगा। अरबाज को बहुत वॉमिटिंग होती थी, जो भी खाता हजम ना कर सकता। मैदे की कुछ प्रॉब्लम हो गई। डॉक्टर से इलाज करवाता, लेकिन हालात नए दिन के साथ बुरे होते जा रहे थे। वॉमिटिंग से हालत बहुत बुरी हो गई, कमजोरी होने लगी। गर्लफ्रेंड छोड़ गई। माँ बीमार थी, भला बार बार कपड़े कैसे धोती। बहन की शादी हो चुकी थी। किंजा के साथ जो किया था उसके बाद उसे क्या उम्मीद लगाना थी। कोई दवा असर न कर रही थी। 4 पाइपे पड़ गया। किंजा का पता चला तो वह तड़पने लगी। नहीं कुछ भी हो अरबाज, हम सफर है मेरा। वो घर आई, देखा अरबाज का रंग पीला पड़ चुका था, मक्खियों ने घेरा हुआ था, सो रहा था, जिस्म बहुत कमजोर हो चुका था। माँ देखकर रोने लगी। बेटी देखना क्या हो गया है अरबाज को। किंजा ने हौसला दिया, मामा ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, आप परेशान ना हो। अरबाज ने आंख खोली, सामने किंजा थी। किंजा ने माथा चूमा। अरबाज पागल, ये क्या हाल बना लिया तुमने? अरबाज नजरें ना मिला पा रहा था। अस्पताल ले गए, डॉक्टर ने एडमिट कर लिया। जब भी अरबाज वॉमिटिंग करता, किंजा अपने हाथ आगे कर लेती, फिर अरबाज का मुंह साफ करती, सर दबाती, हौसला देती। अरबाज अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पास बैठकर तिलावत करती रहती। किंजा ने बहुत केयर की अरबाज की, और मौजा हुआ कि अरबाज को शिफा होने लगी। डॉक्टर्स खुश थे, इतनी अच्छी बीवी है इसकी जो इसका इतना ख्याल रख रही है। किंजा की गोद में सर रखा, हाथ पकड़ा, होंठों के साथ लगाया, चूमने लगा।
फिर चीख चीख कर रोने लगा, किंजा माफ कर दो मुझे। वो हाथ चूम रहा था किंजा का, हाथ जोर से पकड़ लिया, मुझसे दूर न जाना किंजा, मैं कभी तुमको दुख न दूंगा। किंजा की आंखों में आंसू थे। अरबाज मैं आपकी बीवी हूँ, मेरा फर्ज है आपका ख्याल रखना। अरबाज कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया। घर आई किंजा खाना बना रही थी। किचन में आया, हाथ में गुलाब का फूल लिए किंजा को सीने से लगाया, फिर मोहब्बत का इजहार करते हुए गोल्ड रिंग पहनाई किंजा को। किंजा बहुत खुश थी। अरबाज बाहों में भरकर बोला, आज हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं। किंजा बर्तन धोने लगी। अरबाज ने हाथ से प्लेट ले ली कि नहीं किंजा मेरी जान, तुम माँ बनने वाली हो, थक जाती हो, लाओ बर्तन मैं धो देता हूँ। किंजा ने मना भी किया, लेकिन अरबाज बर्तन धोने लगा। डेगची पकड़ी धो रहा था कि बाबा किचन में आ गए। देखकर मुस्कुराने लगे, वाह बेटा वाह, बिल्कुल अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रहे हो। अरबाज कुछ कहना चाहता था कि बाबा ने कहा, पुत्र डर नहीं मोहब्बत होती है ये। अरबाज शर्माते हुए मुस्कुराने लगा। आज वो वक्त था, किंजा को सर दर्द भी होता तो अरबाज तड़प उठता। किंजा के बिना अब एक पल क्या, एक सांस न ले सकता था। वही अरबाज जिसे नफरत थी किंजा से, आज किंजा के सब्र, बर्दाश्त और निभा की मोहब्बत के सामने सर झुकाए सजदे में था। हर ख्वाहिश पूरी करता, बिन मांगे सब कुछ ला देता। औरत होना कोई मजाक नहीं है। औरत का दिल बहुत मार लहजे बर्दाश्त करके भी हम सफर के 2 बोल मोहब्बत के सुनकर सब दर्द भूल जाती है। आज भी ना जाने कितनी किंजा किसी बेरहम अरबाज की मोहब्बत को तरस रही हैं। अपनी हम सफर को वक्त इज्जत देकर देखो, वो तुमको पल को पर ना बैठा ले तो कहना, वरना तलाक देती जुबान और भौंकते कुत्ते तो जगह जगह मिल जाते।